कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां आजन नाम के खास किस्म के लोग रहते थे। असल में आजन कुछ अमर लोग थे जो किसी भी तरह के हमले को झेल सकते थे, यहाँ तक कि वो अपनी शक्तियों की मदद से खुद को दोबारा जिंदा भी कर सकते थे। और इन्हीं शक्तियों के बारे में सरकार जानकारी इकट्ठा करने के लिए आजन कमेटी की स्थापना करती है। इसके बाद हमें किए नगाई नाम के आदमी को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रहा था। तभी अचानक उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। इसके बाद उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। इसके बावजूद भी उसका शरीर अच्छी तरीके से वापस ठीक हो गया, जिसका मतलब है कि वो भी एक आजन है। पर इस हादसे से कि नगाई बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उसके आजन होने की खबर फैलते ही आजन कमेटी उसे अपने साथ ले गई, जहां उसकी सुरक्षा करने के बजाय उन्होंने नगाई के ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। नगाई सरकार के द्वारा पकड़ा गया तीसरा आजन था, जिसका मतलब था कि सरकार उससे पहले भी 2 आजन को पकड़ चुकी थी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी। आजन कमेटी के हेड तजाकी का एक काम था ये सभी आजन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सरकार तक पहुंचाना, और इसीलिए उसने डॉक्टर से कहा कि नगाई के हाथ पैर काट दे ताकि वो दोबारा से उन्हें उगते हुए देख सके। वहीं दूसरी तरफ नगाई को दिखाया जाता है जिसे तो अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उधर एक सरकारी ऑफिसर तजाकी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी ले रहा था। तभी उस लैब में तनाका और साटो नाम के 2 घुसपैठी घुस आते हैं और अंदर हमला करना शुरू कर देते हैं। अंदर घुसते ही उन्होंने सभी पहरेदारों को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद साटो ने कैमरा के सामने आके कहा। साटो ने कैमरा के जरिए तजाकी को बताया कि वो तनाका को यहाँ पर सिर्फ बचाने के लिए आया है। साथ ही उसने बताया कि कुछ साल पहले इसी तरीके से तनाका को भी बचाया था। उसकी बात सुनते ही तजाकी ने सभी गार्ड्स को तनाका और साटो को रोकने के लिए एक खास तरीके का इंजेक्शन का इस्तेमाल करने को कहा। जैसे ही वह इंजेक्शन साटो के हाथ में लगता है, वो तो अपना हाथ काट के तुरंत दूर फेंक देता है। उसके बाद उसका हाथ दोबारा आ जाता है। इसका मतलब था कि वो भी एक आजन है। असल में तनाका और साटो वही 2 आजन थे जिन्हें नगाई के पहले पकड़ा गया था। थोड़ी देर के बाद साटो सभी गार्ड्स को खत्म करते हुए नगाई के पास पहुंच गया। साटो जैसे ही नगाई के पास पहुंचता है, वो उसको अपना बंदूक दे देता और कहता है कि वो बचे हुए सारे डॉक्टर्स को गोली मार दे। लेकिन नगाई ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद साटो ने खुद ही एक डॉक्टर को गोली मार दी। नगाई को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर उसने साटो के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह डॉक्टर्स के साथ वहां से भाग गया। साथ ही साटो ने उन्हें ढूंढकर बचे हुए डॉक्टर को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब वह नगाई की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आजन होने के बावजूद भी इंसान का साथ दिया। तभी साटो ने अपने अंदर से एक भूत निकाला जो कि उसके आजन होने का सबूत था। और तभी नगाई ने भी अपने अंदर के भूत को बुला लिया, जिसके बाद उन दोनों के ही भूत आपस में लड़ने लग गए और इसी चीज का फायदा उठा करके लड़ने की कोशिश करा। जब साटो ने आगे बढ़ा तो किए नगाई ने अपने भूत से उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद साटो वापस जिंदा हो गया। तभी साटो और तनाका ने फैसला किया कि वो सभी न्यूज़ वालों से बात करेगा। इसके लिए तनाका ने एक पेशेंट का रूप ले लिया, जिसे लेकर साटो सीधा न्यूज़ चैनल वालों के पास चला गया, जहां उसने सबके सामने आजन कमेटी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। साथ ही उसने तनाका को डॉक्टर से बचाया और अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने एक वेबसाइट के बारे में बताया जिस पर तनाका के एक्सपेरिमेंट की वीडियो थी। अपनी बात खत्म करते हुए साटो के आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हक की मांग की और कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश होना चाहिए हमारे लिए। बात यह खबर काफ़ी तेज़ी से पूरे देश में फैल गई और कर रहे थे। अगली सुबह नगाई एक गांव में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई, जहां किए नगाई की शक्ल उस बूढ़ी औरत के पोते से मिल रही थी और इसीलिए उसने किए नगाई को अपने घर में आने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ किए नगाई की बहन एरिको को दिखाया जाता है, जो कि अभी हॉस्पिटल में थी। उसे अपने भाई के बारे में टीवी पर चल रहे न्यूज़ को देख करके पता चला, जिसके थोड़ी देर के बाद तजाकी की असिस्टेंट इज़ुमी नगाई की बहन के पास पूछताछ के लिए पहुंच गई। पर एरिको को तो खुद अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं थी। पर तभी अचानक जाए तो युसुमी खुद एक आसन थी और उसने तुरंत ही अपने भूत को तनाका का भूत से सामना करने के लिए बुला लिया, जिसके बाद वह दोनों में खूब लड़ाई हुई। युसुमी के इस राज के बारे में पता चलते ही तनाका उसे खत्म करके एरिको को अगवा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही चला आता है। पर तब तक उन दोनों के आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें देखकर तनाका चुपचाप वहां से चला गया। उधर तोशा की मीडिया के सामने अपनी और सरकार की बेगुनाही का साबित करने में लगा हुआ था। उसका कहना था कि साटो के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और बिल्कुल ही झूठ है। इधर नगाई भी अभी भी उस औरत के घर में ही रह रहा था और तो और उस औरत की काम करने में काफ़ी मदद किया करता था। वो अक्सर ही ऐसा काम करता था। पर तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर अपनी बहन के बारे में सुना, जिसे सुनते ही वह तुरंत चुपचाप बहन से मिलने के लिए चला गया। नगाई जानता था कि तनाका और साटो दोबारा एरिको पर हमला कर देंगे, इसीलिए वह अपनी बहन को अपने साथ उस औरत के घर पर ले आया। धीरे धीरे करके नगाई ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। अब तो वह अपने अंदर मौजूद उस भूत को भी काबू करना सीख चुका था। उधर साटो ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मेरी सारी मांगों को माने, और ऐसा न करने पे उसने हेल्थ मिनिस्टर को तबाह करने की धमकी दी। इसके साथ ही उसने एक तारीख बताते हुए
सभी जेंट्स को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा। हमले की तारीफ के दिन हेल्थ मिनिस्टर बिल्कुल बेखौफ बैठा हुआ था। उसके मुताबिक बाहर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तभी एक प्लेन सीधा हेल्थ मिनिस्टर के घर पर यानी कि उसकी बिल्डिंग से टकरा गया। असल में इस प्लेन को साटो ही उड़ा रहा था और एक आजन होने की वजह से उसने अपने आप को दोबारा जिंदा कर लिया। वहीं बाहर भी कई सारे आजन साटो का साथ देने के लिए वहां पर पहुंच गए थे, पर साटो को आते ही पुलिस ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पर तभी एक इमारत के ऊपर बैठे हुए तनाका ने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया ताकि साटो को खुद को ठीक करने के लिए कुछ समय मिल जाए। और जैसे ही साटो वापस होश में आया तो उसने अपनी आसन शक्तियों की मदद से सभी पुलिस वालों को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने तजाकी को और सरकार को 2 दिन के अंदर खाली करने के लिए ऑर्डर दे दिया और ऐसा ना करने पर उसने कहा कि मैं पूरे शहर में जहरीली गैस फैला दूंगा, फिर लेते रहना मजे, तुम सब मरोगे। उधर गांव वालों को दिखाया जाता है जिसे नगाई के बारे में पता चल गया था कि वो एक आसन है, इसलिए तजाकी को और उसकी बहन को उस बूढ़ी औरत के घर से जल्दी ही बाहर निकलना पड़ा। दूसरी तरफ तजाकी को दिखाया जाता है जो कि टोक्यो से बात कर रहा था। तजाकी का कहना था कि वो टोक्यो के बदले एक दूसरा शहर उसे दे देगा। इसको सुनते ही साटो ने तो उसे साफ इनकार कर दिया। टोक्यो का साथी ज्यादा ताकतवर है, उसको अच्छी जगह मिलनी चाहिए। अपनी इस हार के बाद जब तजाकी वहाँ से बाहर जाता है यानी कि अपने ऑफिस से बाहर जाता है तो भीड़ में उसे एक आदमी दिखता है जो कोई और नहीं बल्कि किए नगाई था, जो साटो से लड़ने के लिए तजाकी की मदद करने को तैयार था। पर इस काम के लिए उसकी एक सरकार उसकी बहन एरिको की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखेगी। इसके साथ ही साटो को हराने के बाद नगाई ने अपने लिए एक नई इंसानी पहचान की मांग की ताकि वह अपनी बहन के साथ शांति और आराम से रह सके। तजाकी के पास नगाई की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। तभी तजाकी के बारे में सरकार को बताता है। वो सब मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि साटो और उसके साथियों को कैसे हराया जाए। असल में तनाका के बारे में बताया जाता है कैसे वो रिसर्च लैब में 4 सालों तक कैद रहा और वहीं साटो 20 साल तक अपने ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से इंसानों से नफरत करता था और अब उन दोनों का मकसद सिर्फ एक था कि वो कैसे इंसान बचा सके। 2 दिन बाद साटो और उसके आदमी सरकार पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करना शुरू कर देते हैं और प्लान बनाते हैं। और उनके प्लान के मुताबिक सबसे पहले एक आदमी ने सरकारी ऑफिस में जाकर एक सिस्टम को हैक कर लिया और तनाका के और तब मौजूद सभी लोगों को कैद कर लिया था। जिसके बाद वह लोग जहरीली गैस छोड़ने के लिए इमारत की छत की तरफ बढ़ने लगे। तभी तजाकी ने हैकर को ढूंढकर उसके ऊपर उसकी बंदूक तान दी और इधर तनाका और मिलकर के गैस वाले कमरे की तरफ पहुंच गया। पर तभी अचानक से एक काली सी चीज उन्हें चारों ओर घेर लिया। पुलिस वालों ने तनाका और उसके साथियों के ऊपर इंजेक्शन से हमला कर दिया। उधर साटो एक लड़की की दुकान, लेकिन फिर अगले ही सेकंड वह इमारत के अंदर पहुंच गया। असल में तनाका साटो का हाथ बैग में ले आया था जिसकी मदद से साटो ने अपने आप को दोबारा जिंदा कर लिया। पर उसकी यह चाल ने नहीं आई थी और जैसे ही पुलिस वालों ने उस पर हमला करने की कोशिश की तभी साटो ने अपने भूत की मदद से उन पुलिस वालों को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने तनाका को वापस से जगाया और फिर वह दोनों सीधा उस जगह गैस लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। गैस मिलते ही साटो पूरी रफ्तार से छत की तरफ भागा। यहाँ पर उसने नगाई को भी बुलाया और थोड़ी ही देर के बाद पर पहुंच गया और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो गई। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के भूत भी आपस में लड़ रहे थे। उधर तजाकी ने भी तनाका को ढूंढ लिया पर तभी तनाका ने उसके ऊपर अपने भूत की मदद से हमला कर दिया, लेकिन इन वक्त पर उसे बचाने के लिए इज़ुमी वहां पर पहुंच गई। जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई जिसमें उन दोनों के हिस्सेदार थे और इसी लड़ाई के बीच तजाकी ने सही मौका ढूंढकर तनाका के ऊपर खास इंजेक्शन से हमला कर दिया। जिसके बाद वहीं वो वहां पर बेहोश हो गया। उधर नगाई और साटो के बीच अभी भी लड़ाई चल रही थी पर इस बारे पर इम्प्रेस हो गया। अभी नगाई ने बड़ी ही चालाकी से साटो के पैर पर वो इंजेक्शन घुसा दिया, लेकिन इसी बीच उसका भी हाथ बच चुका था। साटो के बेहोश होने के बाद साटो के बेहोश अभी भी जिंदा था। उसने साटो को फिर से जिंदा करने के लिए उसे तुरंत ही जान से मार दिया। यह देखकर नगाई काफी ज्यादा निराश हुआ क्योंकि उसके पास क्योंकि उसके थी। पर जैसे ही साटो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। उन दोनों को ही लिक्विड यानी कि फ्रीज कर दिया, जिसके चलते वो दोनों वहीं पर जम गए। इसके बाद पुलिस वाले को छोटे छोटे भागों में काट कर वाह करके साफ कर दिया ताकि वे खुद को वापस जिंदा न कर सके। में कटे हुए अपने हाथ की मदद से खुद को वापस जिंदा कर दिया। इसके बाद वह शीशा तोड़कर सीधा बाहर की तरफ। इसी के साथ हमारा आज का मूवी खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।